देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा। यहाँ से निकलने के बाद लंदन के इंपीरियल कॉलेज में दाखिला और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई। इसके अलावा कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर और इंडियन एयरलाइंस में बतौर पायलट की नौकरी। बदले हालात में राजनीति में आए, पर राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा नहीं रहा और मद्रास से करीब 30 मील दूर श्री पेरुम्बदूर में हुई एक रैली में आत्मघाती हमले में हत्या हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नगाड़ा और हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के नाती और इंदिरा गांधी के बेटे की। हम बात कर रहे हैं 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के बारे में। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में। आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गुरुवार यानी आज पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक आत्मघाती विस्फोट हमले में कर दी गई थी। लेकिन राजीव गांधी ने निधन से पहले ही अपने सपने को देश के धरातल पर मूर्त रूप देकर उतारने के लिए अपने प्रधानमंत्री के महज 5 साल के कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। इंदिरा गांधी के बड़े बेटे यानी राजीव गांधी की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी यही चाहती थी कि वो राजनीति से खुद को दूर रखें। इतने बड़े सियासी खानदान से होते हुए भी राजीव गांधी पायलट की नौकरी करते थे, लेकिन भाई संजय गांधी की मौत के बाद हालात ऐसे बन गए कि उन्हें राजनीति में कदम रखना पड़ा। 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद से यही सवाल उठा कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऐसे में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को इंदिरा का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसी दिन उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजीव गांधी ने पीएम के तौर पर अपने 5 साल के कार्यकाल में देश को नई बुलंदी पर पहुंचाने का काम किया। देश में पहले कंप्यूटर आम जन की पहुंच से दूर थे। राजीव गांधी ने अपने वैज्ञानिक मित्र सैम पित्रोदा के साथ मिलकर देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की दिशा में काम किया। उन्होंने कंप्यूटर उपकरणों पर आयात शुल्क घटाने की पहल की। भारतीय रेलवे में टिकट जारी होने की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था भी इन्हीं पहलों की देन रही। पंचायती राज से जुड़ी संस्थाओं की मजबूती के लिए राजीव गांधी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त किया। उनके कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार हुआ। 21 मई 1991 को हुई हत्या के 1 साल बाद राजीव गांधी की इस पहल को तब साकार किया गया जब 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। राजीव गांधी को भारत में दूरसंचार क्रांति लाने वाला नेता कहा जाता है। राजीव गांधी की पहल पर अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना हुई। इस पहल से शहर से लेकर गांवों तक दूरसंचार का जाल बिछना शुरू हुआ। जगह जगह पीसीओ खुलने लगे, जिससे गांव और शहर संचार के मामले में आपस में और देश दुनिया से जुड़ गए। फिर 1986 में राजीव गांधी की पहल से ही MTNL की स्थापना हुई, जिससे दूरसंचार क्षेत्र में और प्रगति हुई। पहले देश में वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देने का कदम उठाया। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उनकी सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार करने की कोशिशें तेज हुई। गाँव में बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के मकसद के साथ राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत की। मौजूदा समय में देश में खुले 551 नवोदय विद्यालयों में 1,80,000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।